चैट, फटाफट 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 चैट जीपीटी, हमारा फेवरेट चैट जीपीटी। ठीक है। अच्छा, बहुत लोग क्वेश्चन आ रहे हैं, फेसबुक ने ऐड अकाउंट बैन कर दिया, ठीक है, ये सब हम कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे? इस आपके जो क्वेश्चंस है ना, क्वेश्चंस को संभाल के रखो, ठीक है, सारे Q&A क्लियर करूंगा, एंड में किसी को छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है, वेरी गुड। तो गाइज अब हम पूछते हैं कि चैट जीपीटी से कि आई एम a Facebook ads expert. I am publishing a campaign for a client of mine that has a real estate business in India. ठीक है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे behave as a meta targeting expert। ठीक है, हमने जीपीटी को बताया किस तरीके बिहेव करना है, मैंने अपने बारे में बताया, मैंने बताया कि मैं कैसा कैंपेन बनाने वाला हूँ, ठीक है, मैंने थोड़ी बहुत और इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है। My client wants to sell in Delhi worth, let's say, rupee. Okay. Tell me which target locations will be the best for my campaign. ठीक है, हमने चैट जीपीटी से एक सवाल करा कि भाई टारगेट लोकेशन कौन सी। अब देखो, सोचने वाली बात यह है कि टारगेट लोकेशन मैं खुद भी निकाल सकता हूँ, ठीक है, बट स्टिल कोई बात नहीं, वर्थ की स्पेलिंग गलत हो गई यार, चैट जीपीटी समझ जाता है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले प्राइम लोकेशन में कह रहा है कि भाई आपको साउथ दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली टारगेट करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ इन जगहों पर सीपी साइड चंडीगढ़, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। ग्लोबल टारगेटिंग और हम नहीं चाहेंगे, क्योंकि ग्लोबल टारगेटिंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि अगर हमें दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टी बेचनी है, पहला कैंपेन जहां पर हम सिर्फ दिल्ली के आसपास, दिल्ली एनसीआर टारगेट करें, दिल्ली के बेस्ट जगहों को टारगेट करें, ठीक है, जहां पर हम ये सारी लोकेशंस लें। दूसरा, हम एक ऐसी टारगेटिंग बनाए जिसके अंदर हम इन्होंने दी है, ठीक है, क्योंकि इन बनेंगे कि हम एक कैंपेन बनाओ रियल एस्टेट के लिए, तो आप दो टारगेटिंग जरूर ना, ठीक है। तो सबसे पहले हम रखते हैं क्या लोकेशंस, टारगेट लोकेशन में हम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ से हटाएंगे, मैं आपको सिखा रहा हूँ, सिखाने के पर्पज से ये वेबिनार हो रहा है, ठीक है। कैंपेन एग्जैक्टली किस तरीके से पब्लिश करना है ये आप लोगों को मैं साथ साथ बता रहा हूँ, तो गाइज सिर्फ जो देख रहे हो, ठीक है, उसको मत देखना। अच्छा गाइज, यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं शेयर द प्रॉम्प्ट। गाइज ऐसे करीबन 25 प्रॉम्प्ट्स की एक पीडीएफ फाइल मैंने व्हाट्सएप कम्युनिटी में शेयर करी थी, ठीक है। मैं इस सेशन के बाद फिर से वो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर आज रात को सोने से पहले जरूर शेयर करूंगा, ठीक है, क्योंकि उससे पहले बहुत सारी डिस्कशंस हमें कम्युनिटी में करने हैं, बहुत सारा काम है हमें कम्युनिटी के अंदर, हमें कम्युनिटी के अंदर बहुत नॉलेज डिलीवर करनी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी वाली पीडीएफ में पहले भी शेयर कर चुका हूँ, मैं दोबारा शेयर करूंगा, तो उस पीडीएफ से जरूर स्टडी करना, ठीक है। तो सबसे पहले दिल्ली, ठीक है, अब हम टारगेट करेंगे गुड़गांव, ठीक है। अब यहाँ पे गुड़गांव पर जब मैं टारगेटिंग करता हूँ तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है 40 किलोमीटर रेडियस का, मैं इस रेडियस को हटा के यहाँ पर करंट सिटी ओनली सिलेक्ट कर लूंगा, जिससे गुड़गांव टारगेट हो। गुड़गांव के आसपास रेडियस में बहुत सारे गांव आते हैं यार, क्यों टारगेट करना है उन्हें, राइट। यहाँ पर टारगेट करते हैं फरीदाबाद, ठीक है, फरीदाबाद टारगेट कर लिया हमने। फरीदाबाद के बाद हमारे पास टारगेटिंग में आएगा, अब यहाँ पर लिखा था नोएडा, ठीक है, और गाजियाबाद, बट हम गाजियाबाद टारगेट करना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। हमारी प्रॉपर्टी लेट सपोज साउथ दिल्ली साइड है, तो हम चाहते हैं हम अच्छे लोग ही टारगेट करें। अब गाइस देखो, मैं ज्यादा टाइम होता या फिर मैं एड एक्सपर्ट होता तो मैं क्या करता कि जितनी भी प्राइम लोकेशंस हैं
इन सिटीज के अंदर, मैं वो सिलेक्ट करता जो कि यहाँ पर चैट जीपीटी ने जो प्रोवाइड करी है, डिफेंस कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश, वसंत विहार, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैं रियल एस्टेट के लिए बेस्ट लीड्स निकालना चाहता हूँ। तो मैं पूरा दिल्ली टारगेट करना, पूरा गुड़गांव टारगेट करना अफोर्ड नहीं कर सकता, राइट? कौन कौन अग्री करता है? तो गाइस इस फ्रंटियर एड्स, ठीक है, मेरे को बल्क में लीड्स चाहिए होती तो मैं ये ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करता, बट अभी मुझे लीड्स बहुत फिल्टर्ड चाहिए, हाईली फिल्टर्ड चाहिए, तो मैं ये ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा। अब यहाँ पर हम ऑडियंस में किस तरीके से ऑडियंस डाल सकते हैं, ठीक है, ये होता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस का ऑप्शन। एडवांटेज प्लस ऑडियंस में फेसबुक अपने हिसाब से जज करता है कि आपको किस तरीके के लोगों को ऐड दिखाना है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ किस तरीके के लोग आपके क्रिएटिव पे रिएक्ट कर रहे हैं, जो भी आप क्रिएटिव पोस्टर या वीडियो डालने वाले हो। लेकिन मैं ये टारगेटिंग यूज करना प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे क्वालिटी लीड्स चाहिए, मुझे ज्यादा लीड्स चाहिए नहीं। तो मैं ऑप्शन चूज करूंगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब हम अपनी टारगेटिंग खुद से चूज कर सकते हैं, ठीक है। एज ग्रुप, भाई प्रॉपर्टी बेचनी है 18 साल के बच्चे पे पैसे तो होंगे 5 करोड़ रुपए दे, ठीक है, तो कम से कम 30 साल के लोग ये प्रॉपर्टी ले पाएंगे, ठीक है। जेंडर में मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। अब यहाँ पर हम फिर से एआई का यूज करके इंटरेस्ट निकालेंगे, किस तरीके का इंटरेस्ट एक प्रॉपर्टी लेने के लिए यूज हो सकता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट के ऊपर जिसका नाम है एक और एआई टूल जिसका नाम है interestinsight.com। क्या नाम है गाइस? interestinsight.com। देख सकते हो आप, किस किस को दिख रहा है स्क्रीन पे? ओके, interestinsight.com पे यहाँ पर हम इंटरेस्ट में जाएंगे और यहाँ पर हम सर्च कर सकते हैं किस तरीके इंटरेस्ट के लोगों हमारा ऐड देखने की नीड है, ठीक है। तो हमारा ऐड देखना चाहते हैं रियल एस्टेट, हमारा टारगेटिंग है, ठीक है। हमारी टारगेट है वो होने वाली है प्रॉपर्टीज के अंदर, ठीक है। और हमारी टारगेटिंग और बहुत तरीके होने वाली है, ठीक है। लेकिन पहले हम रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी सर्च करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास रियल एस्टेट की टारगेटिंग के लिए बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। हम यहाँ से टारगेटिंग अपनी सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ ये वाली टारगेटिंग हम जो है अपने फेसबुक एड्स मैनेजर के अंदर अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं भाई? यहाँ पर हमने का प्रॉपर्टी के अंदर हमारे पास आ रहा है कमर्शियल प्रॉपर्टी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, पर्सनल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पेस्ट कर देंगे तो हमारे पास कमर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगा। अब यहाँ पर दो तरीके की चीज होती है, इंटरेस्ट और जॉब टाइटल। आपको इंटरेस्ट चूज करने हैं। आपको अगर मैं बताऊं तो 3 तरीके की चीजें होती हैं। पहला होता है डेमोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक्स में पता लगता है आपको कि एक्चुअली पर्सन अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर क्या, ठीक है, उसने बता रखा है मैं कौन सी जॉब करता हूँ, ठीक है। तो ये डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है, ठीक है। बिहेवियर्स के अंदर आता है कि किस तरीके से पहले के एड्स पे उसने रिएक्ट करा है। बट इंटरेस्ट के ऊपर आता है किस तरीके का कंटेंट वो कंज्यूम करता है, ठीक है। तो गाइज मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि इंटरेस्ट टारगेटिंग चूज करना, क्योंकि डेमोग्राफिक्स और बिहेवियर लोगों के रैंडम होते हैं, ठीक है, अलग अलग होते हैं, बट इंटरेस्ट पर्सन का सेम तरीके का ही होता है, ठीक है। एक तरीके से आप interestinsight.com से बहुत सारी टारगेटिंग निकाल सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सर्च करते हैं भाई बिजनेस, हमें तो बिजनेस वाली टारगेटिंग चाहिए, ठीक है। ऐसे लोग जो बिजनेस करते हैं, क्योंकि 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जॉब के अंदर लेना अभी के लिए लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, ठीक है। तो हम बिजनेस के अंदर बहुत सारी टारगेटिंग है, इसमें से ऑफ कोर्स सारी टारगेटिंग आपको नहीं लेनी, ठीक है। ऑडियंस साइज देखना है, आपको जज करना है किस तरीके की टारगेटिंग एक्चुअली आपके बिजनेस के लिए सही रहेगी, ठीक है। और उस हिसाब से आपको यहाँ से अपनी टारगेटिंग चूज करके निकालनी है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर चूज करें रिच, ठीक है, भाई पैसा हो लोगों पे, सीधी सी बात है ना। तो रिच वाले कितने सारी चीजें आ जाएंगी, है ना। अब और सी बात, इजी मनी वाले लोग नहीं चाहिए आपको, टारगेटिंग हम नहीं रखेंगे, है ना। रिच डैड पुअर डैड ये बुक का नाम है। तो मतलब सोचने वाली बात क्या है कि आपको जो टारगेट एक्चुअली यूज करनी है ना, वो टारगेटिंग आपको सोच समझ के यहाँ पर कॉपी और पेस्ट करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ आया? अब मैं आपको सिखाता हूँ एक और चीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लेसमेंट, ठीक है। क्या पार्ट है यहाँ पर? प्लेसमेंट। प्लेसमेंट क्या होता है गाइज? प्लेसमेंट के अंदर हम सिलेक्ट करते हैं कि हमारा एड जो है वो कौन से तरीके के डिवाइस पर और कौन से प्लेटफॉर्म पर दिखना चाहिए। मेटा अपनी एडवर्टाइजमेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम
ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर। मतलब फेसबुक के आप जज कर सकते हो फीड्स के अंदर, फेसबुक रील्स के अंदर, फेसबुक वीडियोस के अंदर, मार्केट प्लेस के अंदर हमारा ऐड दिख सकता है। इंस्टाग्राम पे, पूरे इंस्टाग्राम पे भी कहीं भी दिख सकता है, स्टोरीज, रील्स, फीड, सर्च, कहीं पे भी। ऑडियंस नेटवर्क इस फेसबुक से इंटीग्रेटेड कुछ एप्लीकेशंस हैं जहां पर फेसबुक अपना ऐड दिखा सकता है। मैसेंजर आपको पता ही है, मैसेंजर आपने कभी यूज करा होगा, ठीक है। अब आई होप सो कि आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, है ना, कि प्लेसमेंट कौन सिलेक्ट करनी चाहिए। अब भाई मेरा जो बायर है वो एप्लीकेशंस पे तो नहीं बैठा, तो मैं क्या चूज करूंगा, या तो फेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है। बट मैं एक समझदारी की चीज करूंगा। भाई एक बात बताओ, जितने लोगों के पास 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लेने का गुदा है, ऐसे लोग एक्चुअली में कहाँ कौन सा फोन यूज कर रहे होंगे। मतलब मजाक नहीं कर रहा मैं, ओप्पो वीवो एमआई जैसे फोन यूज कर रहे होंगे किसी भी हालत में, नहीं ना, ठीक है। ऑफ कोई ना कोई महंगे डिवाइसेस यूज कर रहे होंगे, राइट। यहाँ पर हम डिवाइसेस में जाकर एडिट करके डिवाइसेस में एंड्रॉइड डिवाइसेस सिलेक्ट करें, और यहाँ पर हम सर्च करें डिवाइस का नाम S24, तो हम गैलेक्सी, सैमसंग गैलेक्सी S24 जो लोग यूज कर रहे हैं, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखे, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर S24 अल्ट्रा भी सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। S24 प्लस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सोच के देखो, सिर्फ महंगे फोन जिन लोगों के पास है, सिर्फ उन लोगों को ऐड दिखे, अपने आप फिल्ट्रेशन अच्छा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम iOS डिवाइस चूज करें, ठीक है, और iOS डिवाइस में हम चूज कर ले iPhone 15 Pro, ठीक है, iPhone 16 Pro या 16। अब सोचने वाली बात है भाई, इन लोगों के पास तो भाई इतने पैसे होंगे, ठीक है, कि ये टारगेटिंग चूज कर सकते हो, ठीक है। महंगी टारगेटिंग वाले लोग निकाल सकते हो। कौन कौन लोग मानते हैं कि हाँ भाई बढ़िया चीज बताई, मजा आ गया सुन के, एकदम परफेक्ट। गाइस अगर आप मानते हो तो एक बार नॉलेज इन द चैट, नॉलेज देखना चाहता हूँ, नॉलेज की स्पेलिंग किसको आती है, नॉलेज इन द चैट फटाफट से, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले चैप्टर पे, जो कि है एड कॉपी लेवल, ठीक है। एड कॉपी लेवल क्या होता है, यहाँ पर आप अपना क्रिएटिव अपलोड करते हो, ठीक है। सबसे पहले आप फेसबुक से इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हो। कैसे कनेक्ट कर सकते हो, मॉड्यूल के अंदर मैंने अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन करी हैं, ठीक है। क्रिएट ऐड के ऊपर चलते हैं। क्रिएट ऐड पर 3 ऑप्शन दिखेंगे आपको, क्रिएट ऐड, यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट, या फिर यूज क्रिएटिव मॉकअप। एग्जिस्टिंग पोस्ट का मतलब क्या है, आपने इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर भी कोई रील या पोस्टर डाल रखा है, आप उसे भी चूज करके सीधा प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। हाँ, जो इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बूस्ट नाउ बटन होता है उससे नहीं, ठीक है, बल्कि फेसबुक एड्स मैनेजर में सही टारगेटिंग लगा के, ठीक है। अब यहाँ पर कराउजल का अगर आप ऑप्शन को सिलेक्ट करोगे तो मल्टीपल इमेजेस आप अपलोड कर सकते हो। सिंगल इमेज या वीडियो को ऑप्शन चूज करोगे तो आप सिंगल इमेज चूज कर सकते हो। यहाँ पर आप इमेज ऐड चलाना है, पोस्टर चलाना है, तो आप पोस्टर बना सकते हो। आप सोचोगे भैया पोस्टर कहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको पोस्टर क्रिएट करना है अपने ऐड के लिए, ठीक है, तो पोस्टर बनाने के लिए आप मेटा एआई का यूज कर सकते हो, ठीक है। मेटा एआई बहुत अच्छा टूल है जहां से आप बहुत अच्छी इमेजेस, पोस्टर, ये सारी चीजें जनरेट कर सकते हो, ठीक है। देख लेते हैं विपिन लेवल, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जाते हैं हम, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक न्यू कॉन्वर्सेशन का ऑप्शन आता है, ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन है, इमेजिन विद मेटा एआई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि क्रिएट एन एड क्रिएटिव और माय रियल एस्टेट property in Delhi worth more than 5 crore rupees, that should include a CTA to contact me। देखते हैं कि मेटा एआई इस इमेज को क्रिएट कर पाता है, ठीक है, या नहीं कर पाता है। ये लॉगिन करने के लिए पहले ऑप्शन दे रहा है हमें, ठीक है। यहाँ पे लॉगिन करना होगा हमें। मैं इसके लिए आप लोगों के साथ जहां पर मैंने लॉगिन कर रखा है वो जगह मेटा एआई खोल लेता हूँ। जस्ट वेट अ सेकेंड गाइस, मुझे सिर्फ 2 मिनट का टाइम दीजिए आप। आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है गाइस, जहां पर मेटा एआई विजिबल हो आप लोगों को? शायद नहीं दिख रही होगी, अब विजिबल होगी, ठीक है, दिख रही है। दोबारा से सेम प्रॉम्प्ट जो हमने टाइप करा था वहां पर, ठीक है, वो कॉपी करके यहाँ मेटा एआई पे पेस्ट करते हैं,
देखते हैं कि मेटा ये एक्चुअली क्या जनरेट कर रहा है। ओहो, अभी हम करंटली दुबई में हैं तो शायद इसलिए ये फीचर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। बट दोबारा ट्राई कर लेते हैं। अगर यहाँ से नहीं हुआ तो हम कैनवा के ऊपर जाएंगे, ठीक है। इसे करते हैं बंद, क्योंकि मेटा एआई हमारे दुबई में काम नहीं कर रहा है। होप सो कि आगे ऐसी प्रॉब्लम्स लोगों के साथ ना आए। मेटा एआई को क्लोज कर लेते हैं। अच्छा, स्क्रीन आप सबको विजिबल है मेरी? हम चलते हैं कैनवा पे, ठीक है। जब आप कैनवा देखोगे ना, कैनवा पे एक ऑप्शन आजकल ड्रीम का भी आने लगा है, ठीक है, इमेजिन का आने लगा है, ठीक है, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे। कैनवा के ऊपर अगर आप चाहो तो आप इंस्टाग्राम पोस्ट सेलेक्ट करो, क्योंकि स्क्वायर इमेज अपलोड करने से सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट आते हैं, ठीक है। स्क्वायर इमेज कहीं भी कटती नहीं है ना, और सारा कंटेंट टोटली विजिबल हो पाता है लोगों को। और यहाँ पर आप सर्च करो, ठीक है, और यहाँ पर लेट सपोज आप सर्च करो रियल एस्टेट, है ना। यहाँ पर आपके पास इतने सारे डिजाइन आ जाएंगे, आप इनमें से किसी भी डिजाइन को सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये सारे जितने भी एलिमेंट यहाँ पर यूज हो रहे हैं इनको मूव कर सकते हो, हटा सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इन दिल्ली, ठीक है। और यहाँ से आप बहुत सुंदर क्रिएटिव बना सकते हो। प्राइस 4.5 करोड़, ठीक है, कितना है मोर इन्फो के लिए। ये पोस्टर गाइस आप इतना इजीली और इतने अच्छे पोस्टर के डिजाइन आप यहाँ से चूज कर सकते हो ना, कि आप किसी भी तरीके का पोस्टर बहुत इजीली बना सकते हो। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हो अपने टेक्स्ट से, ठीक है, तो आप पिक्टोरी का यूज कर सकते हो, ठीक है। पिक्टोरी ये बहुत अच्छा टूल है जहां पर आप ऑफ कोर्स अपने टेक्स्ट को टाइप करके वीडियो जनरेट कर सकते हो। ये टूल पेड है, ठीक है। मैं चाहता था कि मैं आपको फ्री टूल्स के बारे में ही नॉलेज दूं, ठीक है, बट हाँ, अगर आप एक एड्स एजेंसी या फिर एक बिजनेस के अंदर हो तो ऐसे टूल्स लेने के लिए आपको पैसे खर्च करने के लिए कभी नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये टूल्स एक्चुअली में आपका बहुत सारा काम आसान कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप क्रिएटिव क्रिएट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पर आता है प्राइमरी टेक्स्ट। कौन कौन ये जानना चाहता है कि सर एआई से प्राइमरी टेक्स्ट जनरेट करने के लिए बेस्ट टूल कौन सा है, ठीक है, जानना चाहते हो? मैं बताता हूँ आपको। राइट सोनिक आप टाइप करो गूगल पे, ठीक है, आपके पास खुल जाएगा राइट सोनिक। ये दूसरा टूल खुल गया। राइट सोनिक पे आप अपने नॉलेज देके, ठीक है, अपने जो भी टेक्स्ट आप जनरेट करना चाहते हो उसके लिए नॉलेज देके, ठीक है, अपने ऐड के बारे में आप राइट सोनिक से अपना टेक्स्ट जनरेट कर सकते हो। आप राइट सोनिक खोलो, राइट सोनिक में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पर एडवर्टाइजिंग पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग के बाद आपको यहाँ पर जाना है, फेसबुक पे आपको लिखना है प्रोडक्ट है आपका रियल एस्टेट, ये यहाँ पर फेसबुक एड सेलेक्ट करना है। फेसबुक एड में आपको रियल एस्टेट प्रॉपर्टी सिलेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट पे जाना है आपको, ठीक है। यूनिक फीचर हमारा ये है, लेट सपोज हम लिख देते हैं यहाँ पर गार्डन फेसिंग है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रॉपर्टी लोकेशन में आएंगे, ठीक है, तो प्रॉपर्टी लोकेशन में लिख देते हैं साउथ दिल्ली में है हमारी प्रॉपर्टी, ठीक है। आइडियल बायर फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है, बिजनेस ओनर हो सकते हैं और इन्वेस्टर हो सकते हैं। जनरेट करते हैं हम यहाँ पे टेक्स्ट। राइट सोनिक अपना दिमाग लगा के इतना सुंदर टेक्स्ट जनरेट करके देगा, ठीक है, कि आपकी ऑडियंस सही कहां से रीच हो, ठीक है। वो इस टेक्स्ट के अंदर फेसबुक का एआई जो है वो टेक्स्ट ऑफ कोर्स पढ़ेगा, ठीक है, और फेसबुक का एआई जज करेगा कि एक्चुअली ये किस तरह की ऑडियंस को रीच करना चाह रहे हैं, राइट। ये टेक्स्ट आप एग्जैक्टली ऐसे का ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। हेडलाइन के अंदर अब फेसबुक भी आपके लिए बहुत सारे टेक्स्ट बनाया जाता है, तो आप ये वेरिएशंस भी अप्लाई कर सकते हो। फेसबुक के टेक्स्ट एआई के जनरेट करे हुए बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। हेडलाइन में जो भी हेडलाइन हमने सबसे पहले ली थी वैसे आप वो भी यूज कर सकते हो, वरना आप चाहो तो हेडलाइन अलग से चैट जीपीटी से जनरेट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपने लिखा हेडलाइन, हेडलाइन के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन जरूर लिखो, डिस्क्रिप्शन एक्चुअली काफी काम की चीज होती है, ठीक है। ये हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर सेलेक्ट कर लिया। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा टाइम वेस्ट ना हो इसलिए बहुत जल्दी चीजें कर रहा हूँ, वरना ये करने के लिए हम काफी टाइम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि ऐड बनाना एक मेहनत का काम होता है, ठीक है। बट जितने भी आप काम आज तक करते आए हो ना, ठीक है, जितनी मेहनत आप लोगों ने करी है उसका उतना पैसा नहीं कमाया होगा जितना एड्स इंडस्ट्री आपको पैसा दे सकती है, ठीक है। बहुत कम मेहनत बट बहुत ज्यादा हाई स्केलेबिलिटी है। अब सिलेक्ट करते हैं बटन। अब एक चीज बताओ, किसी को जब बाय करना है, ठीक है, कोई चीज, तो मैं उसे कौन से बटन क्लिक करूं? सब्सक्राइब, अप्लाई नाउ, साइन अप? नहीं यार, ठीक है, मैं उस पर्सन को दूंगा या तो गेट कोड या फिर गेट ऑफर का बटन,
ठीक है, जिससे वो क्लिक करके ये सोचे तो सही कि हाँ मुझे कोटेशन लेनी है, राइट। यहाँ से अपना क्रिएटिव अपलोड कर देंगे, क्रिएटिव के अंदर जो आपने क्रिएटिव कैनवा से क्रिएट करा है, ठीक है, वो क्रिएटिव आप यहाँ पे अपलोड करो, ठीक है। यहाँ पर स्टोरीज और सर्च रिजल्ट में ओरिजिनल सिलेक्ट करो क्योंकि आपकी स्क्वायर इमेज है। अब स्क्वायर इमेज के अंदर क्या होता है, अगर आप 9:16 कर दोगे तो ये कट जाएगी, ठीक है, फोन पे ऐसे दिखाई देगी, आप नहीं चाहते ऐसे दिखाई दे, तो यहाँ पर आप इसका डायमेंशन सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और उसके बाद ऑप्टिमाइजेशन आती है। फेसबुक के ऐड के अंदर ऑप्टिमाइजेशन करीबन 13 से 14 तरीके की होती है, जिसके अंदर फेसबुक आपके ऐड के अंदर म्यूजिक ऐड कर सकता है ऑटोमेटिकली आपका जो बटन है उसे ऊपर नीचे होवर कर सकता है, आपके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकता है, आपकी इमेजेस को एनहांस कर सकता है, आपकी इमेजेस के अंदर से मटेरियल जो है वो शिफ्ट कर सकता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरी फोटो है इसके अंदर, तो मेरी फोटो को आए ऊपर लेके आ सकता है, इस तरीके की ऑटोमेशन, ठीक है, एनहांसमेंट यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, जिन्हें मैं ऑन कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी ऑप्टिमाइजेशंस में ऑन या ऑफ यूज कर सकता हूँ, ठीक है, आप इन्हें यूज कर सकते हो। इनकी डिटेल्ड नॉलेज मैं आप लोगों के साथ आगे एक मॉड्यूल के अंदर शेयर करना पसंद करूंगा, ठीक है, उस मॉड्यूल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये सारा सेट हो गया। अब लास्ट चीज आती है हमारी इंस्टेंट फॉर्म, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं आपको इंस्टेंट फॉर्म दिखाने वाला हूँ, ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। इंस्टेंट फॉर्म बनाते कैसे हैं ये मैं आपको जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, बट बाद में मॉड्यूल के अंदर। मैंने क्या करा, मैंने अपने क्लाइंट के लिए नखील प्रॉपर्टीज, यहाँ पर दुबई में बहुत फेमस प्रॉपर्टीज है, ठीक है, उनके लिए मैंने क्लाइंट्स लाने थे, उनके लिए मैंने लीड्स लानी थी, ठीक है, बायर्स के लिए। तो मैंने फॉर्म किस तरीके से बनाया, बड़ी ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने नखील प्रॉपर्टीज का नाम लिखा, उनकी कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी ग्रीटिंग्स के अंदर। अब पर्सन के अंदर पहला क्वेश्चन आएगा कि आर यू लुकिंग टू बाय अ प्रॉपर्टी इन दुबई। आंसर जाएगा यस। अगर वो यस आंसर करेगा तो उसके पास नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगर वो नो आंसर करेगा तो यहाँ पर उसका लीड फॉर्म बंद हो जाएगा, ठीक है, समझ के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसके पास, हैव यू एवर इन्वेस्टेड इन रियल एस्टेट बिफोर, ठीक है। अगर पर्सन करता है यस या नो, ठीक है, उसकी चॉइस है, ये हो सकता है पर्सन ने पहले रियल एस्टेट में इन्वेस्ट ना करो। हाउ मच आर यू रेडी टू पे फॉर नखील प्रॉपर्टी इन दुबई। अगर पर्सन करेगा बिलो 5 मिलियन दिरहम, तो वो मेरे काम का बंदा ही नहीं है, क्योंकि मेरे क्लाइंट ने कहा है कि मेरी जो प्रॉपर्टी है वो 5 मिलियन से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे 5 मिलियन के बाद उसका फॉर्म ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा, ठीक है। पर्सन को लिखा आएगा कि यू आर नॉट सूटेबल फॉर दिस प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर वो कोई और ऑप्शन सिलेक्ट करेगा तो वो आगे बढ़ सकता है, ठीक है। उसके बाद मैं उसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन लूंगा, ईमेल, नेम, नंबर, कंट्री, स्टेट, ठीक है, ये सारी चीजें उससे लूंगा, ठीक है। प्राइवेसी पॉलिसी मैं उसे दूंगा। अब प्राइवेसी पॉलिसी में लोग कहते हैं भैया मेरे पास वेबसाइट ही नहीं है, मैं क्या लगाऊं, ठीक है। मैं आप लोगों को ये चीजें आगे जरूर सिखाऊंगा, ठीक है, किसी मॉड्यूल के अंदर, जिसके बारे में बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो किस तरीके से आपको यूज करना है, कैसे आपको मिलेगा, ये मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ, ठीक है। अब गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, सबसे ज्यादा रोल जो इसके अंदर प्ले करता है ना, वो इंस्टेंट फॉर्म में प्ले करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि लीड्स जो है ना, वो एक ऐसी चीज है जो आप बहुत ज्यादा बल्क में निकाल सकते हो एक ऐड चला के। सोच के देखो, मैंने एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग की लीड 5-5 रुपए की निकाली है, ठीक है, और हाई क्वालिटी। सोच के देखना। लेकिन एक टाइम के बाद वो क्वालिटी इतनी खराब हो गई, इतनी खराब हो गई, और मैं ये समझ नहीं पाया कि पहले क्वालिटी क्यों आ रही थी और बाद में क्वालिटी क्यों खराब हो गई। रीजन, फेसबुक जो है आपका ऐड उन लोगों को दिखाना पसंद करता है जो लोग उसके ऊपर जल्दी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अब सस्ती लीड जो है वो ज्यादा जल्दी परफॉर्म कर देगी ऐड के ऊपर, इंस्टेड ऑफ ऐसी लीड जो एक्चुअली जिसके कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है। किसी लीड के कन्वर्ट होने के चांसेस ज्यादा है, ये मैं पता लगा सकता हूँ, ये फेसबुक का एआई पता नहीं लगा सकता अनटिल एंड अनलेस मैंने फेसबुक को डेटा प्रोवाइड नहीं कर रखा, राइट। तो मेक श्योर कि इस इंस्टेंट फॉर्म में कंडीशनल लॉजिकिंग नाम का एक ऑप्शन होता है, ठीक है, आप उसका यूज कर रहे हो, ठीक है। कैसे यूज करते हो, ऑफ कोर्स, ये बात है यार, ये जो मैंने नॉलेज दी इसके थ्रू आप एक एड पब्लिश कर लोगे, लेकिन उस एड से आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, आई एम डैम श्योर। बट इसे कैसे, किस तरीके से हम आगे प्रोसीड करेंगे, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस देखो, मैंने आपको लीड कैंपेन बनाना सिखाया, इस तरीके से ही मैं आपको सेल्स कैंपेन भी बनाना सिखा सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से ही मैं आपको अवेयरनेस कैंपेन भी बनाना सिखा सकता हूँ। कैसे ये सारे कैंपेन यूज करके आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हो, कैसे आप अपने रियल एस्टेट के अंदर लीड अच्छी निकाल सकते हो, एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी लीड निकाल सकते हो रेगुलर। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग को। ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग में सही रोएस, ठीक है, कम से कम 5 का रोएस, कम से कम बता रहा हूँ, चाहो तो 10 तक का रोएस, 15 तक का रोएस भी जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, कैसे आरओआई निकाल सकते हो, ठीक है, सीपीएम कैसे कम लेके आते हैं, सीटीआर कैसे बढ़ाते हैं, क्वालिटी रैंकिंग, एंगेजमेंट रैंकिंग किस तरीके से बढ़ती है, डिफरेंट क्रिएटिव कैसे टेस्ट करते हैं, एआई का यूज करके रिपोर्टिंग कैसे निकालते हैं, ये सारी की सारी चीजें
मैं आप लोगों को सिखा सकता हूँ। जो लोग ये चीज सीखना चाहते हैं वो इस वर्कशॉप में रहे। बाकी सब लोगों के लिए ये वर्कशॉप यहाँ पर एंड होती है। आप Q&A अगर आपके हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स जरूर यहाँ पर सॉल्व करूंगा एंड में, ठीक है। बट अब ये वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो एक्चुअली इससे आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, मतलब मेटा और AI के कॉम्बिनेशन को एक्चुअली इंप्लीमेंट करके अपने बिजनेस में यूज करना चाहते हैं, या फिर दूसरा तरीका एक एजेंसी बनाना चाहते हैं, एक फ्रीलांस बिजनेस बनाना चाहते हैं, जॉब के साथ या तो पैसा कमाना है या फिर एक बिजनेस बिल्ड करना है, एजेंसी बिल्ड करनी है जीरो से। जो लोग इन दोनों में से किसी चीज के अंदर जाना चाहते हैं वो लोग इस वर्कशॉप में रुक सकते हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप के अंदर अब मैं कुछ सिस्टम रिवील करने वाला हूँ, ठीक है। बाकी लोग इस वर्कशॉप को लीव कर सकते हैं। गाइस कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने जो नॉलेज ली उसे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेकिन अब ये वर्कशॉप सिर्फ उन लोगों के लिए है जो इम्प्लीमेंटेशन के लिए बैठे हैं। तो गाइज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप नॉलेज लेने आए थे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, ठीक है। आपने इस सेशन को बहुत अच्छे से लिया। जो लोग इतनी नॉलेज देके सेटिस्फाइड थे वो लीव कर सकते हैं। चलते हैं सिस्टम की तरफ, उन लोगों की तरफ जो सीरियस हैं, ठीक है, जो अब भी वर्कशॉप के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इस माइंडसेट से बैठे हैं कि हाँ भाई हम आपके साथ नॉलेज लेने के लिए रेडी है, ठीक है। तो गाइज सिस्टम के अंदर क्या होता है, सबसे पहले तो आपको नीश समझनी होती है। आपको एक टॉपिक चूज करना पड़ेगा जिसके अंदर आप एक्सपर्ट हो। मैं जब किसी के पास जाता हूँ तो मैं ये नहीं कहता कि मैं क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करता हूँ मेटा एड्स के। भाई मैं रियल एस्टेट के लिए लीड्स जनरेट करता हूँ, समझे। तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक चूज करना होगा, ठीक है। या तो आप लीड जनरेशन में जाओ, या आप ब्रांड अवेयरनेस में जाओ, या फिर आप सेल्स में जाओ, ठीक है। सेल्स मतलब ऐसा नहीं कॉलिंग्स वाली सेल्स या ऐसी वाली सेल्स नहीं, ठीक है। ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग, इस तरीके सेल्स के अंदर आप जा सकते हो, ठीक है। एफिलिएट जैसे Amazon रीसेलिंग वगैरह में जा सकते हो। प्लस उसके बाद आपको इंडस्ट्री भी चूज कर लेनी चाहिए, ठीक है। इन द बिगिनिंग इंडस्ट्री चूज करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन फ्यूचर में जब आपको बड़े क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने हैं, जब आपको अपनी एजेंसी का महीने के 7 फिगर्स के अंदर अर्न करना है, तो आपको बड़ी वेल्स के ऊपर कदम रखना पड़ेगा, ठीक है। बड़ी वेल्स कहां पर होती हैं भाई, हमने रियल एस्टेट इसलिए चूज करा है मेनली क्योंकि रियल एस्टेट में सबसे ज्यादा पैसा है, ठीक है। तो आप भी कोई ऐसी निशेस फ्यूचर में जब आप टेस्ट प्रूव कर लो अपने आप को तब चूज कर सकते हो, ठीक है। अब भाई आप लोग मेरे एक सवाल का आंसर देना। दूसरी चीज आएगी, एक सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको नीश चूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट चीज है लॉन्चिंग, ठीक है। मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स बताऊंगा लॉन्चिंग के लिए। गाइस मुझे एक चीज बड़े क्लियरली समझाना कि किस किस को ये लगता है कि मैं आपको अभी 1 घंटा 2 घंटे के अंदर 3 घंटे के अंदर, ठीक है, ये सिखा सकता हूँ कि आप एक एजेंसी कैसे लॉन्च कर सकते हो। कौन कौन एक्चुअली ये मानता है, जितने लोग ऐसा मानते हैं प्लीज एक बार मुझे रिसाइड करके बताओ कि मैं अभी 2 घंटे में आपको बता सकता हूँ कैसे एजेंसी लॉन्च करनी है। अगर मैं आप लोगों के साथ बहुत फ्रैंकली बोलूँ ना तो गाइस ये चीज पॉसिबल ही नहीं। रीजन, मैंने 2 साल में एजेंसी बनाई, ठीक है, 6 महीने तक बहुत स्ट्रगल करा जिसके अंदर अप्स डाउन्स देखे। मेरे मेंटोर्स ने मुझे 1 साल तक कितनी सारी नॉलेज दी, मैंने कितने सारे प्रोजेक्ट्स करे, ठीक है। मैंने कितना ज्यादा अचीव करा उन चीजों में, कितनी बारी फेल हुआ उन प्रोजेक्ट्स में, ठीक है। कितने मुझे प्रोजेक्ट्स मिले मेटा AI के ऐसे, मेटा एड्स के ऐसे, जिसके अंदर मैंने इतना पैसा वेस्ट कर दिया, ठीक है, जो शायद मेरी महीने की सैलरी जितना था, सोच के देखो। लेकिन उसके बाद भी मुझे रिजल्ट्स ड्राइव नहीं होते थे, ठीक है। मैंने मेंटोर से नॉलेज ली, धीरे धीरे करके सीखा, ठीक है। सीखने में मुझे 1 साल लगा, 6 महीने टेस्टिंग में लगे। मैं आप लोगों को 2 घंटे में ये सारी चीजें डिलीवर नहीं कर सकता, ठीक है। मैं जानता हूं कि जब आप ये सारी चीजें सीख रहे थे, मैं आपको एड्स लगाना सिखा रहा था, मैं आपको इतनी सारी चीजें समझा रहा था, नॉलेज दे रहा था, तो कहीं ना कहीं आपका भी एक सपना रहा होगा, ठीक है। आप देख रहे होगे कि हम किस तरीके से इससे पैसा कमा सकते हैं, या फिर हम किस तरीके से इसे अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऐसा स्किल सेट ऐड कर सकते हैं, या फिर ये स्किल सीख के हम किस तरीके से एक अच्छी जॉब लैंड कर सकते हैं, एक अच्छा एजेंसी बिजनेस बना सकते हैं, ठीक है। आई नो जितने लोग यहाँ पर इस माइंडसेट से बैठे हैं, ठीक है। गाइस मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई अगर आप 2025 जो आने वाला है इसे स्केल करना चाहते हो, तो मैं आपको एक ऐसी स्किल देने वाला हूँ, ठीक है। कोई भी ट्रेडिंग के लिए नहीं बोलूंगा आपको, पैसा लगा के पैसा कमाने की स्कीम नहीं है कोई भी, ठीक है। सिर्फ 2025 में एक ऐसा स्किल सेट आप लोगों को मैं डिलीवर कर सकता हूँ जो आपका 2025 चेंज करे,
आने वाले 10 साल चेंज कर दे, ठीक है। और आई नो कि अगर आपने ये फर्स्ट स्टेप ले लिया तो आप फ्यूचर में कहीं तक भी फाड़ सकते हो, ठीक है। चाहे आप ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग वाले लोग हो, ठीक है, आप लोगों के लिए स्किल सेट बहुत काम का है। एफिलिएट नेटवर्क मार्केटिंग वालों के लिए काम का है। कोचिंग कंसल्टिंग, आप वर्कशॉप कंडक्ट करते हो, आपके कोर्सेज हैं, आप जो सेल करना चाहते हो, आपकी मीटिंग्स आपको सेल करनी है, वेबिनार के अंदर लोग लाने हैं, ठीक है। आप अगर चाहते हो कि किस तरीके से आप रियल एस्टेट या फिर आपकी कोई शॉप है या फिर आपका कोई प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है, आप उसको किस तरीके से मार्केट कर सकते हो, ये चीजें मेटा एड्स के अंदर स्केलेबल है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है, सच सच दिल पे हाथ रख के जवाब देना। अगर मैं आज से आपको एक साल पहले 2024 में, ठीक है, मैं एक चीज बोलूं कि भाई 2024 की स्टार्टिंग में, ठीक है, आपको करीबन 10,000 रुपए में एक कॉलेज में एडमिशन लेना है, ठीक है, जिसकी फीस है 10,000 रुपए टोटल, ठीक है। आपको उस कॉलेज के अंदर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, एक डिग्री मिलेगी, ठीक है, जो मेटा एड्स मास्टर की डिग्री होगी, ठीक है। मेटा एड्स आप सीख सकते हो, ये डिग्री आपकी 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। 1 मंथ के अंदर आप ये डिग्री कंप्लीट कर लोगे और नेक्स्ट मंथ से आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी। इंटर्नशिप 1 महीना करने के नेक्स्ट मंथ से आप पैसा कमाना स्टार्ट कर दोगे, चाहे आप उसके थ्रू खुद बिजनेस स्टार्ट कर लो, चाहे आप वहां से एक जॉब लैंड कर लो, ठीक है। मुझे एक चीज समझाना, कौन कौन 2024 में, जनवरी, अभी 2025 चल रहा है, जनवरी 2024 में रिवाइंड करके ये चीज करना चाहेगा एक्चुअली, रिजाइन करके बताना कि एक्चुअली कौन कौन लोग हैं जो 2024 में रिवाइंड जाके, ठीक है, ये चीज करना पसंद करेंगे सच में। क्योंकि देखो, अब भी बोल रहा हूं भाई, लीव करना है सेशन कर दो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ सीरियस लोग जो एक्चुअली एक्टिव है इस वर्कशॉप में, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा काम है डायमंड्स पिक करना। भाई यहां से मैं वो लोग निकालूंगा जिन लोगों के साथ क्या करने वाला हूं मैं आपको नहीं बताऊंगा। वेरी गुड, ठीक है गाइस। अगर आप 2024 में 10,000 रुपए देके कॉलेज में एडमिशन लेने वाले थे ना, ठीक है, तो आपके लिए 2025 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो 2026 में आपको रिग्रेट नहीं करने देगी, ठीक है। मेरे पास एक सिंपल सा प्लान है, ठीक है, जिसके अंदर आप मेटा एड्स का यूज करके, लर्निंग करके, ठीक है, पैसा कमा सकते हो, या फिर या तो सिर्फ मेटा एड्स का यूज करके, या फिर इस मेटा एड्स को अपने बिजनेस के अंदर इंप्लीमेंट करके, ठीक है। तो अगर मैंने आपको बताया ई कॉम, कोचिंग, नेटवर्किंग या फिर B2B के अंदर अगर आप हो, ठीक है, तो आपको मेरे एक प्लान से, मेरे एक मॉड्यूल से, ठीक है, कुछ ये बेनिफिट्स मिल सकते हैं। क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं? आप AI से मेटा एड्स चलाना सीख जाओगे, A to Z पूरा सीख जाओगे, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या क्या सिखाया है कि आप किस तरीके से कॉर्पोरेट जॉब्स लैंड कर सकते हो, ठीक है, रिज्यूमे बिल्डिंग, इंटरव्यू क्लियरेंस, सब चीजें सिखाई है। किस तरीके से आप फनल बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोचिंग बिजनेस में हो तो कोचिंग बिजनेस में किस तरीके से आप ऐसा फनल बनाओ जिसके अंदर लीड आए, लीड को फॉलो अप हो, लीड वेबिनार में हो, लीड क्लोज हो और वो कोर्स ले, ठीक है। ये फनल कैसे पूरा बिल्ड करते हो आप, है ना। अगर आप किसी और बिजनेस के अंदर हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स बिजनेस के अंदर हो, तो ई कॉमर्स में ऐसा फनल कैसे बनाया जाए कि भाई आपके पास पर्सन आए, ट्रैफिक आए, ट्रैफिक वेबसाइट के ऊपर डेटा स्टोर हो, ठीक है, वो डेटा को दोबारा से रिटारगेट करा जाए, रिटारगेट करके उसे ऐड दिखा के उसको ऐड टू कार्ट के अंदर लाया जाए, फिर रिटारगेट करके उसके वो सेल्स निकाली जाए, और उसके बाद भी आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो हाई रहे। नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग के लिए मैंने पिछले 2 साल में 2 करोड़ से भी ज्यादा लीड जनरेट करी है। कितनी लीड जनरेट करी है? 2 करोड़। नंबर सुनाई दे रहा है आपको? ठीक है, 2 करोड़ लीड्स मैंने जनरेट करी हैं। आप नहीं कर सकते? आपको तो दिन की 200 2,000 चाहिए होती होंगी, ठीक है। इतनी लीड्स आपके लिए जनरेट करना मजाक है यार, ठीक है। मैं आज भी नेटवर्क मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए करीबन करीबन 15 से 20,000 लीड्स डेली जनरेट कर रहा हूँ, ठीक। बैक एंड पे चल रहा है प्रोसेस, आपके लिए तो फ्रंट एंड हो गया, ठीक है। अगर आप B2B के अंदर हो, स्पेशली B2B के अंदर हो, ठीक है, मैंने कॉर्पोरेट में रह के 50 क्लाइंट एक टाइम पे एक साथ हैंडल करे थे, एक साथ। एंड अगर आपको ये चीजें झूठ लग रही हैं तो आई डोंट नो कि आपको ट्रस्ट कैसे दिलाऊं, ठीक है, बट मैं ये मानता हूं कि मैं सिर्फ सच्चाई बोल रहा हूं। भाई आप लोग अगर B2B के अंदर हो, ठीक है, तो आपके लिए तो ये कोर्स बहुत फायदेमंद है, क्योंकि B2B लीड जनरेट करना मेरे लिए सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस का काम है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का कंप्लीट सॉल्यूशन इस कोर्स मॉड्यूल के अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। कोर्स मॉड्यूल किस तरीके का है, देखो भाई, क्या क्या इस मॉड्यूल के अंदर रखा है। मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आपको करियर ऑप्शन सिलेक्ट करने चाहिए, ठीक है, कैसे आप सोशल मीडिया कंटेंट्स को पढ़ सकते हो, और ये एक डिग्री कोर्स है। सोच के देखो, आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, आप अपने रिज्यूमे में बता सकते हो कि भाई मैंने ये कोर्स करा है, ठीक है। टूल्स कैसे यूज करने हैं इफेक्टिव मॉड्यूल्स के लिए, सारी चीजें, ठीक है, बिगिनिंग से लेकर
ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना, किस तरीके से करना है, ठीक है, एड अकाउंट कैसे पब्लिश होता है, फेसबुक पे पेज कैसे बनता है, बिजनेस पेज कैसे बनता है, इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट होता है, ठीक है, एड्स मैनेजर तक कैसे जाते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव, एबी टेस्टिंग जो मैं आपको बता रहा था कैसे यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑडियंस टारगेटिंग, ऑडियंस कितने तरीके की होती है, पिक्सल कैसे लगाते हैं, कस्टम लुक लाइक ऑडियंस कैसे बनाते हैं, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन कैसे करते हैं, एड का फॉर्मेट कैसे चूज करते हैं, ठीक है, पॉलिसीज होती है जिसकी वजह से एड रिजेक्ट हो जाता है, वो कैसे, उसको कैसे ओवरकम करते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें एक साथ मैं आपको सिखाऊंगा इस मॉड्यूल के अंदर। नेक्स्ट मॉड्यूल होगा कि कैंपेन के रिजल्ट्स को किस तरीके से एनालाइज करना है, ठीक है, अगर हमें रिपोर्टिंग भेजनी है क्लाइंट को तो किस तरीके से रिपोर्टिंग भेज सकते हैं, ठीक है, रिटर्न ऑन एड इन्वेस्टमेंट, आरओआई कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से एसडी के ऑफलाइन कन्वर्जन जो मैंने आपको बताया लीड्स कैंपेन के अंदर वो कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है, अपने कैंपेन रिजल्ट्स को प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, उसके टेम्पलेट्स कहाँ होते हैं, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, बहुत समझदारी से मैंने एक मॉड्यूल बनाया, ठीक है, नेटवर्क एफिलिएट मार्केटिंग वाली लीड्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाई, ठीक है, रियल एस्टेट वालों के लिए अलग से वीडियो बनाई, कोचिंग कंसल्टिंग वालों के लिए अलग से फनल वीडियो बनाई, ई कॉमर्स ड्रॉपशिपिंग वालों के लिए अलग से फनल वीडियो बनाई, ठीक है, और रीमार्केटिंग कैंपेन्स के लिए अलग से वीडियो बनाई। ये वीडियोस ऊपर जितना सिखाया है, ठीक है, उनका यूज करके ये आप कैसे कर सकते हो वो बताया, ठीक है, साथ में कुछ बोनस रखे, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ क्यूएनए है, क्यूएनए में इंटरव्यू कैसे क्लियर कर सकते हो, बैनिंग का इशू, स्केलिंग का इशू रहता है, ठीक है, भाई 10,000 रुपया बजट स्पेंड करा सही आ रहा है, उसी बजट को 20,000 कर दिया, सारा रिजल्ट खराब हो गया। ओमनी चैनल एडवर्टाइजिंग, सिर्फ मेटा का यूज करके ही नहीं, स्नैपचैट एड्स, टिकटॉक एड्स, ट्विटर एड्स, लिंक्डइन एड्स को किस तरीके से इंटीग्रेट कर सकते हो सबको, ठीक है, ये सिखाया। फ्रीलांसिंग करनी है, क्लाइंट कैसे आएंगे, और एआई का टूल्स का पूरा बंडल इसके अंदर भर दिया। साथ में लास्ट में मैं एक काम करने वाला हूं, ठीक है, इसी के अंदर से मैं कुछ लोग पिक करूंगा, ठीक है, ऐसे लोग जो मेरे प्लान इन्फिनिटी का पार्ट बनेंगे, जिसके अंदर मेरा टारगेट है 1 करोड़ रुपए 2025 के अंदर आपको टर्नओवर करना है, या तो फ्रीलांसिंग से या एजेंसी बिजनेस के थ्रू, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको सिखाऊंगा सेल्स, क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, कैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको ऑनबोर्ड करने हैं, उनको कैसे सर्विस देनी है, उनको कैसे अपसेलिंग करनी है, और ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर जनरेट करना है, ठीक है, इसके डायमंड्स मैं खुद उठाऊंगा, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। बट इस कोर्स के अंदर मैं आप लोगों को एक बोनस और देना चाहता हूं। मैं आपके लिए एक इनर सर्कल नाम का व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप बना रहा हूं, ठीक है, जिसके अंदर मैं हर हफ्ते, हर वीक हमारी कम्युनिटी में एक क्यूएनए सेशन होगा, जिसके अंदर हम आपके सारे डाउट्स लेंगे। कोर्स देने के बाद सिर्फ कोर्स देखने का नहीं, कोर्स देख के जो भी डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसे क्लियर करना। जितने लोग कम्युनिटी में हैं वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं, क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हैं, उस पे आंसर्स मिल सकते हैं लोगों को, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन क्यूएनए के अंदर सवाल पूछता है तो उसे प्रॉपर जवाब मिलेंगे, सिर्फ मुझसे नहीं, मेरी कम्युनिटी के एड्स मैनेजर से, एड्स एक्सपर्ट से, ठीक है। मैं भी आपके पास क्यूएनए सेशंस के अंदर रहूंगा, लेकिन जो लोग कोर्स कंप्लीट करेंगे उनके साथ मैं पर्सनल 1-to-1 करूंगा, ठीक है, उनके साथ कुछ क्विज करने के बाद मैं उनको फॉर द प्लान इन्फिनिटी चूज करूंगा, ठीक है। हम दुबई के अंदर इस साल एक इवेंट कराने वाले हैं, होप सो, मैं प्लान कर रहा हूं कि इस वर्कशॉप से बहुत सारे लोग निकले जिन्हें वो दुबई का इवेंट अटेंड करने का मौका मिले, ठीक है। ये इवेंट से आपको बहुत रिकॉग्निशन मिलती है, कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, सोशल मीडिया प्रोफाइल्स एक्टिवेट होती हैं, लोग आपको जानते हैं, ठीक है, क्लाइंट्स क्लोज करने में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है, ठीक है। प्लस ये कोर्स एक्चुअली अगर आपको कंप्लीट करना है तो चाहो तो आप ये कोर्स सिर्फ 7 डेज में कंप्लीट कर सकते हो, चाहो तो आप ये कोर्स कंप्लीट करने के लिए 1 या 2 महीने भी ले सकते हो, डिपेंड्स ऑन योर स्पीड, ठीक है। हमने एक रिफंड पॉलिसी रखी है जिसके अंदर 7 डेज के अंदर अगर आपको लगता है कि ये कोर्स आपके किसी काम का नहीं है तो आप रिफंड डाल सकते हो, रिफंड ले सकते हो पूरा पूरा, नो क्वेश्चन आस्क्ड। इसकी कॉस्ट एक्चुअली हम रखेंगे 20,000 रुपीज, ठीक है, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ कि हमने रखी है, लेकिन फॉर द फर्स्ट 50 पीपल जो इनर सर्कल के अंदर एनरोल करने वाले हैं उनके लिए इसकी कॉस्ट हमने रखी है सिर्फ 4,999, ठीक है, जिसे आप अभी यहाँ पर नहीं ले सकते। इस वर्कशॉप में आप ये 4,999 पे नहीं कर सकते, इसके लिए आपको मेरी टीम से कांटेक्ट करना है, उनको अपनी डिटेल्स देनी है, ठीक है, वो आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वाटी हमारे पास है, हमारे एआई के थ्रू आप जो भी लोग हमारे पास व्हाट्सएप के ऊपर आएंगे, ठीक है, वो सब लोग के साथ डिस्कशन होगा, ठीक है, हो सकता है